सरकारें ईमानदारी से भी चल सकती हैं। इन पार्टियों ने आज तक हमें बताया कि चुनाव लड़ने के लिए खूब पैसा चाहिए और चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया, चुनाव ईमानदारी से लड़े भी जा सकते हैं, जीते भी जा सकते हैं। आज तक हमें यह बताया गया कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट सेक्टर को दे देना चाहिए। आज तक हमें बताया गया कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने यह साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल भी शानदार बन सकते हैं और गरीबों के बच्चों को अमीरों के बच्चों जैसी शानदार शिक्षा भी दी जा सकती है। ये पार्टियां 75 साल में भी सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाई, हमने 5 साल में ठीक कर दिए। तो हो तो सकता है, चेंज इज पॉसिबल, बदलाव संभव है, देश बदल तो सकता है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने देश के लोगों को ये उम्मीद दी है, बहुत बड़ी उम्मीद दी है। ये संभव है, लेकिन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज़ादी की लड़ाई की तरह है ये। उस वक्त हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, आज हमारे सामने एक पूरा का पूरा भ्रष्ट तंत्र है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के पास अथाह पैसा है। हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा जुनून है, हमारे पास हमारी देशभक्ति है। आज एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कसम खाए कि जब तक देश से इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक चैन से नहीं सोएंगे। तंत्र निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफ़ी प्रभावित होता है और इसको लेकर पूरा देश भी काफ़ी चिंतित है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफ़ी हैरत में रह गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से चुनावों को विशेषकर धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने की खास ज़रूरत है और इन मामलों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के कानून के मुताबिक काम कराने को सुनिश्चित करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का कानूनी खौफ ज़रूर कायम रहे, तभी यहाँ चुनाव सही से संपन्न हो पाएंगे। हालांकि इस मामले में बीएसपी खुद ही एक अनुशासित पार्टी है तथा आदर्श आचार संहिता पर पूरी सख्ती से अमल करने की हिदायत अपनी पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं आदि को हमेशा देती रहती है। इसके साथ ही ये भी सर्वविदित है कि चुनाव को अपने देश में लोकतंत्र का खास त्योहार माना जाता है। लोकतंत्र में आम जनता को एक व्यक्ति व एक वोट के मताधिकार के जरिए अपनी राय व्यक्त करने एवं सत्ता को जिम्मेदार बनाने का संवैधानिक व लोकतांत्रिक हथियार चुनाव ही है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की बाधा व अड़चन आदि डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ये सब चुनाव आयोग को जरूर देखना है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं अपनी पार्टी के बारे में इस संबंध में ये भी कहना चाहूँगी कि इस चुनाव में
मुख्य चुनाव आयोग ने जो भी चुनाव आचार संहिता लागू की है तो उसका हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से पालन करेगी। ये भी मैं इनको अपनी पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ ही ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी का चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध भी है, खासकर दलित व अन्य कमजोर वर्गों के लोग अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अपना वोट डाल सकें। इस मामले में भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने होंगे, वरना इन वर्गों के लोग अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा आज मैं इस मौके पर खासकर यूपी की जनता से भी ये कहना चाहूँगी कि यदि यूपी की जनता यहाँ बेहतरीन कानून व्यवस्था तथा प्रदेश का संपूर्ण विकास एवं हर मामले में व हर स्तर पर अपना उद्धार एवं उत्थान आदि करना चाहती है, साथ ही प्रदेश में यहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग व सर्व समाज में से गरीब, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, किसान, व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्र, युवा, महिलाएं व बुजुर्ग आदि भी अपना हित एवं कल्याण चाहते हैं, तो इन्हें फिर इस चुनाव में विरोधी पार्टियों के खासकर विभिन्न रूपों में जारी किए गए या जारी होने वाले इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में कतई भी नहीं आना है तथा ना ही इन्हें अपना वोट किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहकर करना है, बल्कि अपने हितों में आजमाई हुई अपनी पार्टी बीएसपी को ही अपना वोट देना है, जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है, जिसे यहाँ की जनता अच्छी प्रकार से जानती भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल बीएसपी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी व मानवतावादी मूवमेंट भी है जो अपनी नीति व कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों का व विभिन्न क्षेत्रों में लगे विशेषकर गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी पूरी निष्ठा व ईमानदारी से ध्यान रखती है और खासकर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में लोगों की चाहत के हिसाब से किसी भी अपराधी को अपनी पार्टी की सरकार छोड़ती नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब
के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे। विधायक जी ने क्या किया? करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने कल आचार संहिता लगने के साथ ही फिर से चर्चाओं की एक नई फहरिस्त शुरू कर दी है और आप फिर से चर्चा में आ गए। क्या बात रही, क्यों मुलाकात हुई और कि क्या कारण रहे कि मुलाकात हुई आपकी दयाशंकर जी से? दयाशंकर ही नहीं, 1.5 दर्जन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के 12 बजे 1 बजे रात को आ रहे हैं प्राइवेट गाड़ी से मिलने कि हमारा टिकटवा फाइनल करा दीजिए समाजवादी पार्टी से, हमारी पार्टी तो चुनाव जीत नहीं रही है। उसी कड़ी में वो भी आए थे। दयाशंकर जी आपसे मिलने आए थे? और कहा हम गए थे उनके यहाँ, वो खुद आए थे, सिफारिश कर रहे थे कि हमारा टिकटवा कहीं से करा दीजिए, हम ज्वाइन कर लें। आपके तो बहुत पुराने मित्र हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब आप भाजपा में गए थे या ज्वाइन कर रहे थे तब दयाशंकर ही आपकी मुलाकात कराते थे प्रदेश अध्यक्ष। इसी नाते कह रहा हूं ना कि वो आए थे, जब वहां देख लिया कि भाजपा में इनकी जरूरत नहीं है भाजपाइयों को, तो कह रहे थे कि हमको कहीं से लड़ा दीजिए, अखिलेश से बात कर लीजिए, हमके बात करके बता देंगे, लड़ा देंगे, ज्वाइन कर लीजिए, क्या बात फाइनल कर लीजिए, हम ज्वाइन कर लेंगे। कहाँ से टिकट मांग रहे थे? अब मांगने के लिए हम तो उनसे कहे कि बलिया सदरा चल के लड़िए। कहाँ बलिया के रहने वाले हो, कहाँ इधर तो सरोजनी नगर की बात कर रहे थे, हमके बात करके बता देंगे। तो सरोजनी नगर में तो मंत्री हैं, उनकी पत्नी है, हालांकि पोस्टर उन्होंने अपने नाम से लगाए हैं। अब आपको समझ जाना चाहिए कि मंत्री अलग और इनका पोस्टर अलग है ना। तो आपसे बात की है, वो बड़े पद पे हैं भाजपा के, आपसे बात की है तो क्या आप कुछ विचार कर रहे हैं? हमसे बड़े पद पर हैं? नहीं, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उपाध्यक्ष हैं, तो आप तो बड़ा पद माना ही जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी के वो नेता है ना, ये आपके शरीर में कहाँ कहाँ फोड़िया है, फोड़ा है, कपार में बाल है कि नहीं है, मुंह में दांत है कि नहीं है, गोड़ में अंगुली है कि नहीं, हाथ सही है कि नहीं, शरीर टेढ़ है कि सीधा है, इसी का ना स्क्रीनिंग करने के लिए उनको रखा गया है। कुछ दिन पहले आप बताते थे कि बड़े महत्वपूर्ण है, आपकी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात भी कराई थी। तो हम क्या बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, अब वहां से मोह भंग हो गया है। अब वो परेशान है कि टिकट यहाँ फाइनल हो जाए तो हम ज्वाइन कर लें। तो क्या आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं अखिलेश यादव, उनसे मुलाकात बातचीत की है कुछ इस विषय? अरे हम कह देंगे, वो ज्वाइन करा लेंगे, जो उन्हें दिन हम मन बना लेंगे करवाई देंगे। तो भाजपा के सिंबल पर लड़ाएंगे कि साइकिल के? जो उन्हें पर लड़िए तो उन्हें पर सही। और क्या बातचीत चल रही गठबंधन को लेकर? तमाम चर्चाएं हैं, अब तो आचार संहिता भी लग गई, पर अभी सीटों का कुछ घोषणा नहीं हुई किसी भी दल से। 403 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे थे, आचार संहिता लग गई है। एक हफ्ते में जो आप लोगों के दिल में हलचल है, जिज्ञासा जो आपकी है, एक हफ्ते के बाद जिज्ञासा का खुलासा हो जाएगा। शिवपाल जी भी आ गए हैं, शिवपाल जी के साथ आप लोगों ने भी मंच साझा नहीं किया है? हम तो करते हैं, बैठ के उनके कमरे में मिलते रहते हैं। नहीं, जब से जैसे पहले तो आप मिलते रहते थे, सार्वजनिक तौर पे भी मुलाकात होती थी, पर जब से विलय हुआ है या समझौता हुआ है उसके बाद में आप और शिवपाल जी नजर नहीं आए। नहीं, अभी मिले हैं, 4 दिन पहले मिले थे। घर पर मुलाकात हुई? घर पे मिलते हैं हम, थोड़ा कुछ बाहर कुछ भीतर, कुछ दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं। जो भीतर का कुछ हम लोगों को बता दीजिए। देखिए, जो मनसा है शिवपाल जी की, जो मनसा ओम प्रकाश राजभर की है, जो मनसा प्रेमचंद प्रजापति की है, जो मनसा बाबूराम पाल की है, जो मनसा रामसागर बिंद की है, जो मनसा अनिल चौहान की है, संजय चौहान की है, जो मनसा कृष्णा पटेल की है, जो मनसा केशव देव मौर्य की है, ये सारे लोगों की मनसा है कि हम 10 मार्च को जब टीवी पर आवे तो बम बम बोल रहा है अखिलेश यादव आ रहा है, ऐसा पहले ही राउंड में चक्र में आ जाए।
अखिलेश जी कह रहे हैं हम लोग डिजिटली कमजोर हैं, हम लोगों को चुनाव आयोग पैसा दे, क्या आप भी कुछ ऐसी मांग कर रहे हैं? चुनाव आयोग को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी तो सब है नहीं, ये देश बेच के कमीशन ले लिए, आपके कुंभ लगा करके वहां लूट लिए। कैग की रिपोर्ट आ गई है ना कि कितना घोटाला हुआ है, कैग ने बता भी दिया है। तो ये सब लूट मार एंड कंपनी है भारतीय जनता पार्टी, देश बेचने वाली पार्टी है, तो इसके पास तो रुपया है। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि जो छोटी पार्टियां हैं उन पार्टियों की सुविधा के लिए कि आप सबसे रजिस्ट्रेशन कराते हो, कोई राष्ट्रीय पार्टी बन गई, कोई राज्य दल बन गया, कोई अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, तो आप प्रदेश में जितने भी चैनल हैं या जो भी सिस्टम है आपके पास, उस सिस्टम में सबको लाभ साथ देने के लिए आप 1 घंटा देते राष्ट्रीय पार्टियों को, आधा घंटा राज्य दलों को देते, 15 मिनट 20 मिनट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियों को देते, अपने मुट्ठी में लेकर के इनको डिजिटल जो सिस्टम ले आए हैं उसमें इनको काम करना चाहिए चुनाव आयोग को। हमारी आपके माध्यम से भी चुनाव आयोग से डिमांड है। अच्छा, आखिरी बार फिर से पूछेंगे, वैसे आप बताएंगे नहीं, क्या 2.5 तक सीटें रहेंगी आपकी, 2.5 प्लस में रहेंगी या नहीं? 3 अंक में है, 2.5 की बात करते हो आप? नहीं, आपको 3 अंक में यानी कि 100 के ऊपर सीटें दे रहे? 3 अंक है, 403। 403 तो आपका गठबंधन लड़ रहा है। आपके सिंबल पे आप अमित शाह से भी एक बार शर्त रखे थे, मुझे याद है, आपने कहा था कि मेरे छड़ी के चुनाव निशान पे जब लड़ाएंगे तभी मानेंगे। तो जब अमित शाह से शर्त रख सकते हैं तो अखिलेश यादव से भी शर्त तो रखियो। सिंबल पे सभी पार्टियां हमारे मोर्चे के अपने अपने सिंबल से लड़ेंगे। जो सिंबल पे कितना है, 2.5 है कि नहीं? बता तो रहा हूं कि 1 हफ्ते के बाद जो आपकी जिज्ञासा है वो पूरी हो जाएगी। 12 तारीख को हम लोगों की बैठक है, 12 तारीख को बैठेंगे प्रेमचंद प्रजापति। हाँ भाई, कितना लड़ोगे, कहां लड़ोगे, तय। बाबू रामपाल, राम सागर बिन, केशरा पटेल। अच्छा, आपकी मुख्तार से भी मुलाकात हुई थी, मुख्तार को लेकर भी आपने कुछ अभी स्पष्ट नहीं किया। हमारी तो मुलाकात ब्रिजेश सिंह से भी हुई थी, मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है? राजनाथ सिंह जो इस समय वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, वो लिवा गए थे हमको मिलाने के लिए, वहां का नाम है गुजरात में, जब वो जेल में बंद थे। गुजरात, उस जेल का नाम देखिए, अहमदाबाद में साबरमती जेल में, तो वहां जो जेल है उसमें मिलाने गए थे। नहीं, तो मुलाकात होती रहती है, तो क्या मुख्तार आपके सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? अब मार करत राम ब्रजेश सिंह लड़े बदे और चिरौरी कर गल राजनाथ, वो मनवे नहीं किया, नहीं तो 2014 में हम लड़वाई दिए होते, आपको कहने नहीं होता। नहीं, ब्रजेश सिंह को लड़वा देते, पर मुख्तार को इस बार लड़वा रहे हैं ना आप, ये माने? वो तो खुद ही जीत रहा है, 15 साल से प्रदेश की जनता खुद उसको जितवा रही है। निर्दलीय लड़ना अलग चीज है, आपके सिंबल पर लड़ रहे हैं। हमारे सिंबल से नहीं, हम उनकी मदद करेंगे, जितवाएंगे, सदन में ले आएंगे, जितवा के जीतेगा, उसको कौन हराएगा? देश के प्रधानमंत्री गए, कुछ उखाड़ी नहीं पाए उसका, सारे भाजपाई उसको वोट दिए। जो भाजपा वाले चिल्लाते हैं मुख्तार हराओ ना, उन्हें न जितवाते हैं भाजपैया सब, वही सब। क्यों जितवाते हैं? माल काटते हैं वहां, चुनाव में छानते घोटते हैं, मुख्तार का वोट देते हैं मुख्तार को। तो आप कुछ मदद की कि नहीं? के मुख्तार ने काहे नहीं मदद करेंगे? जब हमको भी जरूरत होती तो हम चले जाते हैं जलिया में, वही बनाते खाते हैं। हम भी छानते हैं। बाज जानते हैं? बाज नहीं जानते? नहीं जानते। एक पक्षी होता है, बहुत ताकतवर पक्षी, जिसको पकड़ लिया फिर छोड़ता नहीं है। बाज की बात करने तो हमारा भी संबंध है, हम भी जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि शुरुआत में जो रैली हुई थी मऊ में, उसमें काफी मदद की थी मुख्तार ने, ऐसा सच है क्या? अमित शाह से पूछिएगा, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, का रुपया दिए थे अमित शाह मऊ में रैली किए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलने वाले, फरेब 420 लुटेरा यूज एंड थ्रो वाले हैं। पूछिए का रुपया दे रहना, चंदा मांग करके हमारी टीम चंदे से आती है, अपने पैसे से। कहने के लिए कहें लोग, उससे क्या मतलब है? कोई गाली किसी के दे ही थोड़ो लगता है। ये भाजपाई सब पगला गए हैं। भी जो ललका साड़ जाके चरत आगे हूं गे आलू। अभी मैं वीडियो आपके आने के पहले देख रहा था, तो लाठी लेके गरियावत रहना सब, ये आ जाए दो पारी भाजपाई वोट मांगे, तो ये लठिया।
बोलत रहना सा। नहीं, आपने मऊ में तमाम सारी घोषणाएं की थी, उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री की भी बात की थी। अखिलेश जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री की तो बात कर ली, और जो आपकी तमाम घोषणाएं थी, जैसे पुलिस वालों के लिए भी आपने घोषणा की थी, तमाम घोषणाएं, तो उनको क्या घोषणा पत्र में जगह दी जा रही है? अच्छा ये बताओ, मकान बनाते समय पहले दीवार घेरी जाती है कि पहले पंखा लगता है? पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, स्विच जब मकान कंप्लीट हो जाता है तब न लगता है। तो पहले तो गरीबों को बिजली से राहत दिलाई जाए, महंगाई से राहत दिलाई जाए, जातिवार जनगणना करा दिया जाए कि किसको कितना हिस्सा दिया जाए, गरीबों का इलाज फ्री में कर दिया जाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दिया जाए। जो पुलिस विभाग है 250 रुपया महीना रिचार्ज देंगे, अपनी तनख्वाह से वो जनता का काम करते हैं तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। बॉर्डर सीमा खत्म कराएंगे, 3000 रुपया महीना मोटरसाइकिल अलाउंस देंगे उनको। ये सब है, तो पहले मकानवा तो बने कि पहले ही पंखा चला लगी। ये थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने साफ और सीधी तौर पे कहा कि दयाशंकर उनसे खुद मिलने आए थे। वहीं अगर बात करें गठबंधन को लेकर, तो गठबंधन को उनका साफ तौर से कहना है कि उनका गठबंधन जो है वो अडिग है और इसी गठबंधन के साथ वो चुनाव में जाएंगे। लखनऊ से समीर के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। निर्वाचन